वो है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एसी का प्रॉब्लम है और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एसी में। चलिए, ये देखिए, ये अभी का टेम्परेचर है और अभी स्टार्ट करेंगे हम। और ये देखिए, ये वोल्वो है और इसका डिस्प्ले है, स्क्रीन है। और तो हम चलिए, हम इसमें टेम्परेचर पहले चेक करते हैं। पहले तो हम इस वेंट में लगा करके चेक करेंगे। ये कस्टमर का कहना है कि ये यहाँ आपका केबिन पैसेंजर साइड का जो वेंट है, ये दोनों वेंट पैसेंजर साइड का, एक ये सेंटर वाला और एक ये दोनों वेंट का एयर फ्लो जो है आपका नॉर्मल आ रहा है। और इसमें आ रहा है लेकिन जो एसी काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। चलिए, हम चेक करेंगे कि क्या इसका एसी का टेम्परेचर शो कर रहा है। और ये देखिए, हो गया, हम गाड़ी स्टार्ट हुए 2 मिनट हो गया, लेकिन 33 था, अब 29 आया। और मैं इसका केबल वहाँ कनेक्ट करके रखा हूँ एसी वेंट में। और यहाँ एसी भी मैं यहाँ सेट कर दिया हूँ और फ्लो बढ़ा करके भी देख लेता हूँ एक बार इसका। तो यहाँ आपका देख सकते हैं, यहाँ लो पे है। यहाँ दोनों साइड लो पे है और ये बढ़ाना है तो यहाँ से इसको करके बढ़ा सकते हैं। ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। और उस साइड का भी सेम प्रोसेस है, देखिए। तो ये दोनों लो हैं। और हम इसको लो पे भी हम करके देखें फैन का स्पीड। अब हाई पे करके देख रहे हैं कि कितना आया। तो ये देखिए, ये 29 था, 28 आया, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ अभी। तो इसको हम कम ही कर रखेंगे इसका एयर फ्लो। और यहाँ ये देखिए, ये एसी यहाँ ऑन शो कर रहा है और ये बटन है रिसर्कुलेशन का। और ये रियर विंडो का है और ये फ्रंट विंडो का है मैक्सिमम। और ये ऑटो है, ऑटो क्लाइमेटोनिक। तो हम बेटर रहेगा ऑटो में ही करके रखेंगे। और अभी भी ये देख लीजिए एसी का टेम्परेचर क्या है। ये देख लीजिए, मेन डिस्प्ले है। और जैसे आप नए हैं तो आपको एसी का, एसी ऑपरेट का आपको फंक्शन नहीं पता है, तो अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें यहाँ से एसी ऑपरेट करेंगे। और शुरू से एक बार बता देते हैं कि कैसे ऑपरेट करेंगे। ये देखिए एक्चुअली क्या है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैनुअली दिया है एसी का, ठीक है। 2 बटन देखिए यहाँ पे दिए। एक ये जो है, ये देखिए जो है मैक्सिमम के लिए है। और ये जो है एक यहाँ पे ये मैनुअल हो गया ना? हाँ, ये मैनुअल चीज़ है, मैनुअल हो गया। और अगर नॉर्मल है तो पहले हम लोग क्या है ना, हाँ, और हम स्क्रीन पे करके देखते हैं। यदि कुछ करना हो तो पहले ये जो है इस पर बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्लाइड करना हो, जैसे डिस्प्ले को चेक करने के लिए, तो सब एसी का कंट्रोल मॉड्यूल जो इतना ही दिख गया है। ये जो देख रहे हैं नीचे का, ये जो नीचे का कैरी इतना तक, ये जो है एसी का एरिया है, ठीक है। और एसी में जो भी है, ये तो पहले ये है कि ये लेफ्ट साइड का जो है, ये कितना हमको रखना है, क्या है, ये डबल है, ठीक है। हाँ, और टेम्परेचर सेट करिए। हाँ, जितना हम टेम्परेचर सेट करना उतना हम, उतना कर सकते हैं। तो एक बार करके दिखाइए एक बार ये जो टेम्परेचर। है, ये आपका देखिए जितना भी रखना है, 18 रखना है। हाँ, 22 तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, 22 तक रखते हैं, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा तो लो पे ही चेक रखेंगे। करने के लिए लो पे चेक कर रहे हैं।
इसको हम और यदि ये- ड्राइवर को लग रहा है कि हमको ज़्यादा ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और अभी इसको तो हम यहाँ अपने एडजस्ट कर हिसाब- सकते हैं। अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पे हमको रखना है। राइट। तो ये जो चीज़ है ये फिर ये सीट के लिए, ये जो दिया गया है ये सीट के लिए है कि हम लोग ये ठंडा है क्या है, ये तीन मॉड्यूल में सीट रहता है। सीट के लिए भी दिया हाँ, हुआ है। सीट ये जो है ये क्या है आगे हाँ, है, हाँ। ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ये कम, इसका भी हाँ, वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट हो हाँ, गया, 2 ये पॉइंट पॉइंट हो गया, ये एक ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है। राइट। ये सीट के लिए मतलब हाँ। जो ये बैक ये जो है आपका पीछे सीट का ही है, ठीक है। ऑफ और ये जो है आपका जो है हीटिंग के लिए है। हाँ, ये आपका हाँ, ये heating ठंडा दिन के लिए हो गया। हाँ, चलिए ये चीज़ हो गया, ये हो गया लेफ्ट के लिए और ये सेम प्रोसेस राइट सेम प्रोसेस राइट के लिए। ठीक है। और ये फैन एडजस्टमेंट के लिए, ये जैसे अभी हाँ। ऑटो पे चल रहा है, हाँ, ऑटो पे चल ठीक रहा है। तो ये देखिए ऑटो फैन 2 चल रहा है ना, हाँ। और इस चीज़ के लिए जो है हम अगर बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना पे हमको रखना है वो रख लेंगे, हम्म। ठीक है। और यहाँ से एडजस्ट करने के लिए हम लोग देखिए, इसके बाद ये है हम रेयर में जाएंगे कि रेयर में क्या है, रेयर हमको रखना है क्या नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना हाँ, ये है। तो फॉग के लिए है कि जब रियर विंडो ग्लास में फॉग जम ये जाता हो है गया तो हम आपका इसको मेन ऑन क्लाइमेट, करेंगे। ठीक है। अब हम चलेंगे रियर क्लाइमेट पे, जो कि पीछे सेकंड रो थर्ड रो। तो सेकंड रो में कितना रखना है, जब जैसे पीछे सेकंड रो में ज़्यादा ठंडा लग रहा है अब उसको एक adjust बार करने बैक के लिए, कीजिएगा कैसे आपकी एक बार ठीक है। ये रेयर के लिए स्लाइड रेयर वाला स्लाइड करना है। मेन क्लाइमेट है, अब मेन क्लाइमेट हो इसको गया। स्लाइड करेंगे, ये रियर क्लाइमेट है। रियर क्लाइमेट। हाँ, ये सेकेंड रो में हम लोग फैन को एडजस्ट करेंगे, कितना हमको रखना है, ठीक है। हम्म। वो आपका जो है लेफ्ट राइट का जो है ये आपका सेम रहेगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चीज़ सेम प्रोसेस रहेगा। ये जितना पे रखना चाहेंगे वो उतना हाँ, सेम रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये रो वाइज जो है ना, ये फैन आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितना पे हमको और फैन ये रखना है। थर्ड क्लाइमेट क्या और है? ये थर्ड क्लाइमेट पे, ये थर्ड पे यूज करना है, तो थर्ड पे ऐसे थर्ड ऑफ रहता है, सेकंड थर्ड दोनों में इक्वल है, ठीक है। जितना भी ये रखेंगे उतना पे ये थर्ड रो भी रहेगा, तो ये सब दोनों चीज़ इक्वल है, बस इतना ही है। और तो ऐसे चलिए, तो आप देख लिए कि जो इसका सेटिंग एसी का डिस्प्ले से अगर सेटिंग करना हो, ऐसे तो नॉर्मली आप आदमी यहाँ से करता है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो मेन सेटिंग आपको यहाँ डिस्प्ले से है। तो डिस्प्ले से नहीं, कैसे लंबा जाने के लिए यहाँ पे हाँ, जी करना होता है, कैसे- जैसे फॉग आ गया या कुछ आ गया या फिर उस तरह तो का, कैसे तब आप यहाँ से डिस्प्ले से बेसिक तो यहीं से आपको होता है, नॉर्मली यहीं से सेट होता है। बस यहाँ से आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, फॉग वॉग जमता है तो आपको केवल यहाँ फॉग से के बस, लिए हाँ। यहाँ दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। सिस्टम का यहाँ पे मैनुअली हम्म। नेक्स्ट करना है, प्ले करने के लिए वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम के तो लिए। बाकी यहाँ सेटिंग हम देख लिए। अब टेम्परेचर देखते हैं इसका क्या है। तो ये देख लीजिए, यहाँ कोई इसमें ये नहीं है, 27 ही है। तो हम चलिए, इसका इतना टेम्परेचर है। अब एक बार इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो नॉर्मल दे रहा था हवा, इसमें कितना है टेम्परेचर। इसमें से हम अब इसमें करेंगे और इसका हम चेक करते हैं कितना है। तो ये देखिए, ये 27 डिग्री था उसमें और इसमें ये बढ़ रहा है। इसमें टेम्परेचर ये बढ़ रहा है, 28 27 से 28 हो गया और अभी भी बढ़ रहा है। और अभी भी बढ़ ही रहा है। देखिए अभी बढ़ रहा है, तो इसमें आपका नॉर्मल हवा आ रहा है। और देख लीजिए अभी इतना है, अभी भी बढ़ ही रहा है। और हम इसको उसमें लगाते हैं, तो इसमें उसमें बढ़ रहा था, फिर देखते हैं क्या है। देखिए आपका 28 हो गया, 27 हो गया। तो देख लीजिए इसमें ये काम कर रहा है आपका। और कितना पे स्टॉप हो रहा है हम देखते हैं। अभी 21.9 आ गया है टेम्परेचर। तो उसमें इतना आया और इसमें, और यही इसमें हम चेक करते हैं तो इसमें आपका चला जा रहा है 31 30, मतलब 30 प्लस चला जा रहा है। तो इसमें नॉर्मल हवा आ रहा है। तो इसको यहाँ तो हम अंदर चेक कर लिए। अब हम चेक करते हैं, चलते हैं बाहर में चेक करते हैं। तो ये टेम्परेचर आपका हम लोग अंदर में पूरा चेक कर लिए कि कितना टेम्परेचर है। और कस्टमर का कंप्लेन है कि आपका पैसेंजर साइड जो वेंट है आपका, वो नॉर्मल हवा नॉर्मल एयर फ्लो कर रहा है और
ड्राइवर साइड वाला जो है वो काम कर रहा है, लेकिन वो भी जो एसी में करना चाहिए, एसी काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। तो हम चेक कर लिए, मीटर में देख लिए क्या आ रहा है। अब चल के हम बाहर चल के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार अंदर तो हम सेटिंग वोटिंग देख लिए, सब सही है। अब एक बार बाहर भी हम मशीन लगा करके चेक कर लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर हम इसको स्कैन करेंगे। तो यहाँ ये वोल्वो है, तो वोल्वो में जाएंगे और ओके करेंगे। फिर यहाँ ऑटोमेटिकली यदि सर्च में करेंगे। थोड़ा ये सिस्टम पुराना हो गया है। और यहाँ VIN नंबर ये सब सारा डिटेल ले लिया गाड़ी का। ओके करेंगे, फिर हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। तो ये पूरा हो गया। अब इसमें हमको देखना है क्लाइमेट्रॉनिक का। तो यहाँ पे क्लाइमेट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल है। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल जो है आपका कोई नो प्रॉब्लम यहाँ शो कर रहा है, नो फॉल्ट कोड। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल शो कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिकल तो अब मैकेनिकल चेक करेंगे इसको। इलेक्ट्रिकल चेक कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम मैनुअल चेक करेंगे, बाहर चलते हैं। चलिए सर, हम बाहर चलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा लो प्रेशर का नॉब है और ये मेरा हाई प्रेशर का नॉब है। दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पे। और ये मीटर है, इसका मीटर रीडिंग। तो ये मीटर रीडिंग देख लीजिए कहाँ है। तो ये मीटर रीडिंग हो गया इसका, और ये लो प्रेशर का मीटर रीडिंग हो गया, और ये हाई प्रेशर का मीटर रीडिंग हो गया। ठीक है, तो ये गैस ऐसे तो रीडिंग तो गैस से लो बता रहा है, इसका गैस का प्रेशर लो है। तो हम चलिए, इसका गैस का प्रेशर लो है, तो एक बार गैस हम इसको जो इसका जो पुराना गैस है इसको बाहर करेंगे और नया गैस रिफ़िल करेंगे। क्योंकि अंदर में वो मशीन है हमारे पास है नहीं कि जो हम उस मशीन से लगा करके चेक कर पाएँ कि कितना गैस है इसमें, तो और रिकवर करें। रिकवर तो बड़ा मशीन में होता है कि जो 2-2.5 लाख का मशीन जो आता है उसमें गैस रिकवर कर लेते हैं। रिकवर करके जितना गैस रिकवर हुआ और फिर जितना इसमें लगता है क्वांटिटी, उस पर ऐड करके हम चार्ज कर देते हैं। लेकिन वो फैसिलिटी है नहीं हमारे यहाँ, तो हम इसको गैस को दोबारा रिचार्ज करेंगे। इसको तो पहले हम गैस को बाहर करेंगे, उसके बाद में हम गैस को नया गैस को चार्ज करेंगे। तो चलिए हम करके देखेंगे। आपका गैस अभी बाहर हो गया है। मीटर देखिए डाउन हो गया, और ये मीटर डाउन हो गया, गैस बाहर हो गया। अब हम इसको इसके अंदर कुछ एयर रह जाता है, तो हम इसको वैक्यूम करते हैं। तो वैक्यूम करने के लिए ये देख लीजिए,
ये मशीन है हमारा, जिससे हम इसे वैक्यूम करेंगे। जो भी एयर इसके अंदर में रहेगा वैक्यूम के द्वारा हम बाहर करेंगे, उसके बाद हम गैस चार्ज करेंगे। और ये हमारा वैक्यूम हो गया, हम वैक्यूम के लिए लगाए थे तो वैक्यूम हो गया है यहाँ, और कोई यहाँ इतनी नहीं है वैक्यूम, एयर नहीं आ रहा है बाहर, तो वैक्यूम हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने से पहले यहाँ दोनों नट को टाइट है। तो देखिए दोनों नट हमने ये वाला लो प्रेशर और हाई प्रेशर टाइट कर दिया हूँ। उसके बाद से ऑफ़ करूँगा। बाद पाइप को मैं यहाँ से खोलता हूँ, और ये देख लीजिए यहाँ वैक्यूम करने के लिए हमको यहाँ सक्शन का ये लगा हुआ लिखा हुआ, तो सक्शन पर लगाएंगे तो ये डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज यानी कि एयर हवा रहेगा अंदर में, वो डिस्चार्ज करेगा। ये हम वैक्यूम हो गया, अब हम गैस से रिफिल करेंगे। देखिए हमारा मीटर कहाँ है, और मीटर मेरा यहाँ भी देखिए लिक्विड जा रहा, यहाँ पे ट्यूशन कर रहा है, और मेरा मीटर देखिए अभी पूरा गैस गया नहीं है, तो इतना अब गाड़ी को हम स्टार्ट करके फिर दे और गैस स्टार्ट के बाद